हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मित्रों इंस्पिरेशनल टॉक में। आज मैं आपको अवगत कराऊंगी कि कैसे आप स्टेज पर धमाल मचा सकते हैं और अपनी एक अमिट छाप दर्शकों पर डाल सकते हैं। अच्छी वार्तालाप लाखों की भीड़ में भी अनोखी मानी जाती है दोस्तों। आज भी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा किसी भी विषय पर बोल देते हैं, पर स्टेज पे जाते ही न जाने उन्हें क्या हो जाता है। उनकी अच्छी खासी कॉन्फिडेंस एक जीरो लेवल पर आकर गिर जाती है, घबराने लगते हैं, आत्मविश्वास की कमी आ जाती है, उनके पैर कांपने लगते हैं, इंस्पिरेशनल जो चेंजेस हो जाते हैं, उन पसीना छूटने लगता है। दोस्तों, कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जिससे आपका स्टेज पे आप एक कुशल वक्ता की तरह बोल सकते हैं और अपनी बातों को बहुत ही सहज रूप में रख सकते हैं। पहला है आत्मशक्ति के साथ किन्हीं भी बातों को, किन्हीं भी विचारों को अगर आप अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं तो आत्मशक्ति के साथ अपने पे भरोसा करके, अपने पे विश्वास करके अपनी बातों को रखिए। साहस साहस किसी भी बात को व्यक्त करने के लिए साहस का होना बहुत जरूरी है। अगर आप में हिम्मत है, आप में काबिलियत भी है और आप पे उस पर भरोसा है तो आप उसको, अपनी बातों को धैर्यपूर्वक दर्शक के सामने रखिए। ऊर्जावान रहिए। कभी भी कोई भी अपनी बातों को जब किसी के सामने व्यक्त करता है और उसकी तैयारी नहीं रहती है तो उसमें एक ऊर्जा की कमी रहती है। एक अच्छा वार्तालाप करने के लिए और एक अच्छा स्पीकर होने के लिए ऊर्जावान होना बहुत जरूरी है। इतनी एनर्जी होनी चाहिए, वो एनर्जी आप में दर्शकों को दिखना चाहिए ताकि आप उनको इंस्पायर कर सकें। कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल का होना चाहिए जिससे आप अपनी बातों को लोगों तक आसानी से, उनके दिल और दिमाग तक पहुंचा सकते हैं। कंफर्टेबल जोन होना चाहिए दोस्तों। अगर आप खुद में कंफर्ट नहीं है, आपका ड्रेसिंग सेंस नहीं कंफर्ट है, आपके हाव भाव अगर कंफर्ट नहीं है, बोलते टाइम आप अपनी आंखों को ज्यादा झपक रहे हैं या अपने हाथों को इधर उधर ज्यादा कर रहे हैं या अपने पैरों का मूवमेंट ज्यादा हो रहा है, एक निगेटिविटी शो हो रही है जिससे, तो उससे आप अपनी बातों को कंफर्ट जोन पे कभी नहीं रख सकते हैं। और ध्यान रखिए, यू आर द बेस्ट स्पीकर ऑन द स्टेज। आप अपने आप को अंदर से मोटिवेट करिए कि आप एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं और जो कि स्टेज पे बहुत अच्छी अपनी बातों को रखते हैं। इस चीज को आप अपने दिल और दिमाग पे उतारिए। और हाँ, आप अपनी बातों को स्टेज पे जो भी कहने के लिए जा रहे हैं उसकी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए और स्माइलिंग के साथ रखिए, गुस्से में नहीं। गुस्से में कभी भी कही हुई कोई भी बात समझ में नहीं आती दोस्तों। स्माइल के साथ मुस्कुराते हुए एक अच्छे लहजे में रखिए। यानी जो बोलने की कला है वो आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग होनी चाहिए, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए उसमें, और आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर ये तीनों आर्ट आप में हैं तो आपको एक कुशल वक्ता होने से कोई पीछे नहीं रख सकता। दोस्तों, तो आइए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे ध्यान दें, वो अपनी वार्तालाप की कला में ओजपूर्णता लाएं जिससे व्यक्ति में सुंदर निखार आ पाए। योग्य शब्द होने चाहिए, पहला कोमल शब्द होनी चाहिए, अच्छा लहजा होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर आप जनता से कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, तो क्वेश्चन दो तरीके के होते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा जो कि आप उनसे उत्तर लेना चाहते हैं और दूसरा क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप उनसे उनके क्वेश्चन का जवाब देना चाहते हैं। तो कम्युनिकेशन बनाए रखिए ताकि लोगों में जिज्ञासा बढ़ती रहे
और साथ में आपको वो समझे और वो धैर्य से आपकी बातों को सहजता अनुकूल कर सके। दूसरा, भाषण आपका छोटा होना चाहिए दोस्तों। महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आप ध्यान रखें, और महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप तभी वहां पे प्रयोग में ला सकते हैं जब आपकी तैयारी अच्छी हो। और तैयारी दोस्तों, अपना एक बिंदुओं को ध्यान में ख्याल में रखते हुए अपनी तैयारी करें। और तैयारी में आप पहला ला सकते हैं, शीशे के सामने बोलें, अपने आप को देखते हुए अपनी बातों को गौर से रखें, मेन पॉइंट को रखें, और ध्यान रहे हमेशा यही रहे कि आप सफल व्यक्ति हैं। जब आप ये चीज सोच के दोस्तों बोलेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं। और वार्तालाप में बार बार एक ही बात को ना दोहराएं। एक ही बात को दोहराने से आप जहां तक दर्शक को पहुंचाना चाहते हैं वहां तक दर्शक नहीं पहुंच पाते हैं और आपकी बातें सुन के फिर भ्रमित होने लगते हैं। आपकी वार्तालाप रोमांचक होनी चाहिए, और रोमांचक आपकी बात दोस्तों कैसे हो पाएगी? उसमें आप कुछ मुहावरे लाएं, कुछ कहानियां लाएं, छोटी सी कोई कोटेशन लेकर आए, कोई छोटा सा स्टोरी लेकर आए, कोई ऐसी घटना प्रस्तुत करिए जो आपकी वार्तालाप को, जहां पे आप दर्शक को पहुंचाना चाहते हैं, जो आप विषय लेके उपस्थित हुए हैं, उससे दर्शक कनेक्ट हो सकें। दूसरी चीज दोस्तों, बिना देखे अगर आप बोल रहे हैं तो तैयारी आपकी बहुत ही उत्कृष्ट होनी चाहिए। इतनी हाई लेवल की तैयारी कीजिए जिससे आप बिना बोले बोल सकते हैं, बिना देखे बोल सकते हैं। और अगर आपको देखकर बोलना है दोस्तों तो अपने खास खास बिंदुओं को आप रखिए और फिर बोलिए। और हाँ दोस्तों, निजी समस्या को प्रकट ना करें, इस चीज का आप ध्यान रखें। जब आप निजी समस्या को प्रकट करते हैं तो आप अपनी बातों को और अपनी महत्वपूर्ण बिंदुओं को और विषय तक पहुंचाने में असमर्थ हो जाते हैं। इसीलिए निजी समस्याओं को जरूर दूर रखें। और वार्तालाप की शुरुआत सकारात्मक बिंदुओं से कीजिए। कभी भी किसी चीज की शुरुआत नकारात्मक भावों से मत कीजिए। जैसे आप बोल रहे हैं और गलती से कोई शब्द या कुछ भी कि मैं तो इस लायक नहीं था कि मैं आप लोगों के बीच बोल सकूं, लेकिन मुझे बोलने के लिए आज प्रस्तुत किया गया, इस तरह नहीं। आप अपने भावों को कभी नकारात्मक रूप से प्रस्तुत मत कीजिए। वार्तालाप की शुरुआत एक अच्छे भावों के साथ रखिए कि मित्रों, आज मैं आप सभी के बीच में उपस्थित होकर और आप सभी के बीच में बोलकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, और आज जो मुझे ऐसा मौका मिला है मुझे बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है। इस तरह के भावों को रख करके आप अपनी बातों की शुरुआत कर सकते हैं। और हाँ, अगर बीच में कभी गलतियां हो जाएं तो आप एक उनको चेहरे पे जो आपके भाव हो, वो भाव ये ना शो करे कि हाँ आपने गलती कर दी है और आप दब रहे हैं, आप हिचकिचा रहे हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं। ये भाव ना आए, इसकी कला आप लेकर आए। और इस कला को आप तभी महारत हासिल कर सकते हैं जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो। और दोस्तों, जो समय आपको बोलने के लिए दिया गया है, जितना समय दिया गया है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, आप समय का जरूर ख्याल रखें और उतने ही समय में आप अपनी बातों को रखें। और ये तभी हो सकता है, अपने से बात करें, तैयारी करें, और मैं अच्छा लोगों के सामने बोलूंगा, अच्छा प्रदर्शित करूंगा और अपनी बातों को ध्यान में रखते हुए लोगों को उस तक पहुंचाऊंगा। इस चीज को जब आप ले करके स्टेज पे जाएंगे तो श्योर है दोस्तों कि अपनी बात आप रख सकेंगे। और हाँ,
अंत में धन्यवाद या शुक्रिया करना कभी ना भूलें। बोलें कि आप लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया, समय दिया, मेरी भावों को समझा और मेरे साथ आप कम्युनिकेट किए, इसका मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। ये सब बातें आप कहना कभी मत भूलिए। सुकरात ने कहा है दोस्तों, सच्चा ज्ञान इसी में है कि आप कुछ नहीं जानते। सच्चा ज्ञान इसी में है कि आप कुछ नहीं जानते। ज्ञान वृद्धि के लिए पुस्तकों से जुड़े रहिए, सुकरात जी का ऐसा कहना था। तो इसीलिए किसी भी विषय को प्रस्तुत करने से पहले आपका उस पे ज्ञान, आपकी उस पे पहुंच, आपकी उस पे पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। और सीखना कभी मत बंद करिए, सीखने से ज्ञान बढ़ता है। दोस्तों, सही बिंदु, सही समय और सही शब्दों के साथ सरलता से प्रस्तुत करें, उन्हें आसानी से समझ में दर्शकों को आए, ऐसे शब्दों का उपयोग करिए। और हाँ, लास्ट में आपको मैं कंक्लूजन में यही बताना चाहती हूं कि बॉडी लैंग्वेज एंड टोन ऑफ वॉइस परफेक्शन होना चाहिए, स्माइल होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हैंड मूवमेंट जो आपका बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक निगेटिविटी को हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट नहीं शो करने चाहिए, वॉइस में क्लियरिटी, और आपके जो क्लॉथ्स आपने वियर किए हैं वो बहुत कुछ आपके व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं। इसलिए आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट होनी चाहिए, आपका पोस्चर सही होना चाहिए। आई कांटेक्ट, अगर जनता कम है या कम लोग आपकी बातों को सुनने के लिए आए हैं तो कोशिश करिए कि सभी से आई कांटेक्ट आप बना के रखें। अगर दर्शक बहुत ज्यादा हैं तो कोशिश करिए कि आप अपनी बातों को सभी की ओर ध्यान देते हुए, सर को घुमाते हुए आप अपनी बातों को रखें। आपकी वॉइस की जो टोन हो वो परफेक्ट हो, और ये तभी हो सकता है जब लास्ट में बैठे हुए दर्शक तक आपकी आवाज पहुंच जाए, तो समझ जाइए कि आपकी टोन ऑफ वॉइस बिल्कुल क्लियर है, परफेक्ट है, उसमें आप सक्सेस हैं। और साउंड ऑफ द पिच, आपका वॉल्यूम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ अपनी वॉइस को रखिए और लोगों को लास्ट में धन्यवाद करिए। और इसी के साथ मैं भी अपनी वाणी को विराम देती हूँ मित्रों। और अंत में जाने से पहले मैं यह आपसे आग्रह करना चाहती हूँ, विनती करती हूँ कि आप मेरे चैनल को, इंस्पिरेशनल टॉक मधुलिका पांडे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंचता रहे और मैं आपको इंस्पायर करती रहूं। धन्यवाद दोस्तों।